दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप 10 अपडेट में। आज वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी काफी सारी खबरें सामने आ रही है, जिनमें मुस्लिम देश तजाकिस्तान द्वारा लिया गया बड़ा फैसला, फ्रांस के पत्रकार द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप पर भारत का काउंटर जवाब, भारत द्वारा स्वदेशी ड्रोन का एक मेगा ऑर्डर दिया जाना, तिब्बत मामले पर भारत द्वारा चीन को दिया गया एक और बड़ा झटका, कतर से 12 फाइटर जेट लेने को लेकर बातचीत, भारत के खिलाफ अमेरिका की बड़ी कार्रवाई करने की धमकी। ये सभी खबरें आज की इस वीडियो में शामिल है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारी पहली खबर तजाकिस्तान से सामने आ रही है। दरअसल तजाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक देश है, उसने हिजाब पर ऑफिशियली रोक लगा दी है। बता दें कि इस देश में 96% मुस्लिम आबादी है, लेकिन देश की संसद में, जिसे मजलिसी मिल्ली कहा जाता है, उसमें बिल पास हो गया है। इस बिल के मुताबिक इस्लामी छुट्टियां, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा के लिए बच्चे शामिल नहीं हो पाएंगे। नए संशोधनों के मुताबिक कानून का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तजाकिस्तान की संसद ने अनौपचारिक रूप से घनी दाढ़ी पर भी प्रतिबंध पहले से लगाया हुआ है। सरकार ने कहा है कि हिजाब विदेशी पोशाक है। सरकार का महिलाओं से अनुरोध है कि सरकार की गाइड बुक के हिसाब से ही देश की आधिकारिक ड्रेस पहने। नए कानून में हिजाब या अन्य इस्लामिक ड्रेस पहनने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इस्लामिक ड्रेस पहनने पर 7920 ताजिक सोमानी, जो भारतीय में लगभग 61,000 रुपए है। कंपनियां द्वारा उल्लंघन किए जाने पर 39,500 ताजिक सोमानी, भारतीय मुद्रा में करीब 3,07,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। धार्मिक और सरकारी अधिकारियां अगर नियम तोड़ेंगे तो उन पर 54,000 से 58,000 ताजिक सोमानी, भारतीय मुद्रा में 4,20,000 रुपए से लेकर 4,48,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तजाकिस्तान द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या ये सही है या नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि फ्रांस से आ रही है। फ्रांस के एक पत्रकार ने यह आरोप लगाया है कि उन्हें मजबूरन भारत छोड़ना पड़ा। भारत में काम करने वाले एक फ्रांस के पत्रकार सेबेस्टियन फोर्सिस ने ये बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि भारत छोड़ने पर उन्हें मजबूर किया गया है। फ्रांसीसी पत्रकार का कहना है कि भारत के गृह मंत्रालय ने उनका वर्क परमिट रिन्यू नहीं किया। पत्रकार ने कहा है कि वो पिछले 13 सालों से रेडियो फ्रांस इंटरनेशनल, रेडियो फ्रांस लिबरेशन और स्विट्जरलैंड और बेल्जियम के पब्लिक रेडियो में बतौर दक्षिण एशिया संवाददाता काम कर रहे थे। उन्होंने 20 जून को सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर बताया कि 17 जून को उन्हें मजबूरन भारत छोड़ना पड़ा। फ्रांस के पत्रकार ने कहा कि भारत सरकार के एक फैसले से उनके परिवार पर सीधा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी शादी भारत की एक महिला से हुई है। फ्रांसिस जर्नलिस्ट का कहना है कि उनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है। इस पूरे मामले पर भारत का जवाब भी आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फ्रांस के पत्रकार सेबेस्टियन के वर्क परमिट आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया गया है। उनका आवेदन अभी भी विचाराधीन है। फोर्सिस के भारत छोड़कर जाने पर जायसवाल ने कहा कि ये उनका फैसला है। उन्होंने मई में वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था, जो विचाराधीन है। सरकार इस पर जल्दी फैसला लेगी। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। नीट का पेपर लीक होने के बाद एक बार फिर से बवाल मचा हुआ है। लगातार सरकार से कड़े एक्शन की मांग की जा रही थी। इसी बीच शुक्रवार देर रात भारत सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए पेपर लीक मामले में एक बड़ा कानून लागू कर दिया है। कानून के मुताबिक किसी भी एग्जाम के पेपर को लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल की जेल होगी। इसके साथ ही कानून में 10 लाख रुपए का जुर्माना का भी प्रावधान है। हालांकि सरकार ने लोकसभा में 5 फरवरी को ही इसे पेश किया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद 13 फरवरी को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। इसके बाद 21 जून की रात से देश भर में लागू कर दिया गया है। इस कानून के तहत एग्जाम ऑपरेट करने के लिए नियुक्त किए गए सर्विस प्रोवाइडर के दोषी पाए जाने पर 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कानून का सबसे अहम पहलू ऑनलाइन एग्जाम को सेव करवाना है। बता दें कि कानून में एप्लीकेंट को बाहर रखा गया है। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंची बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर मंजूरी मिली है। भारत और बांग्लादेश ने डिजिटल सेक्टर, समुद्री क्षेत्र, समुद्री अर्थव्यवस्था, रेलवे, अंतरिक्ष, ग्रीन एनर्जी, हेल्थ और चिकित्सा जैसे महत्वपूर्ण
क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के प्रमुखों का मीटिंग के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच एनर्जी और डिजिटल रिश्तों को मजबूत करने पर फोकस रहा। इसके अलावा बांग्लादेश में तीस्ता नदी के मैनेजमेंट और ऑपरेशन पर भी समझौता हुआ। इसीलिए एक तकनीकी दल जल्द ही बातचीत के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगा। इस पूरी योजना के लिए चीन भी पहले से ही लाइन में था। दोनों देशों के समझौते में राजशाही और कोलकाता के बीच नई रेल सेवा शुरू की जाएगी। चटगांव और कोलकाता के बीच नई बस सेवा भी शुरू होगी। यूपीआई की शुरुआत के लिए एनपीसीआई और बांग्लादेश बैंक के बीच समझौता भी हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में तीस्ता नदी के ऊपर बनाए जाने वाले प्लांट में भारत बांग्लादेश का सहयोग करेगा। ये सबसे बड़ा समझौता रहा, क्योंकि भारत ने चीन के हाथों से छीन करके प्रोजेक्ट अपने हाथों में ले लिया है। क्या आपको लगता है कि भारत अब बांग्लादेश को चाइना से दूर रख पाएगा इन सब समझौते की वजह से, या फिर बांग्लादेश पहले वाली हरकत फिर करेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। दरअसल कतर की एक डिफेंस टीम ने नई दिल्ली में भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की है। बता दें कि इस दौरान कतर की टीम के द्वारा भारत को मिराज 2000 विमान का ऑफर दिया गया। कतर की डिफेंस टीम ने अपने 12 मिराज 2005 लड़ाकू विमानों को बेचने का ऑफर दिया। इस दौरान भारत के अधिकारियों को एक प्रेजेंटेशन भी दी गई और कतर ने कहा कि ये विमान काफी अच्छी स्थिति में है और लंबे समय तक भारत के लिए काम आ सकते हैं। रिपोर्ट की माने तो भारतीय अधिकारी कतर से ये विमान खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं। हालांकि भारत के पास जो पहले से मिराज 2000 विमान है वह काफी ज्यादा एडवांस है, लेकिन कतर के द्वारा ऑफर किए जा रहे विमान और भारत के पास अभी मौजूद विमान में एक ही इंजन लगा है। ऐसे में भारत को उसके संभालने में आसानी होगी। जानकारी के मुताबिक कतर के द्वारा करीब 5000 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है, लेकिन भारत की तरफ से यह साफ कहा गया है कि इन विमान को एक उचित दाम में ही खरीदा जाएगा। हालांकि कतर की ओर से ऑफर किए गए विमान में हथियारों और साथ ही एडिशनल इंजन का भी ऑफर शामिल है। अगर भारत ये विमान खरीदता है तो इनका इस्तेमाल फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए किया जाएगा। अगर कतर के साथ भारत की ये डील पूरी होती है तो इंडियन एयरफोर्स को जो इस वक्त फाइटर जेट की जरूरत है उसकी कमी पूरी हो जाएगी। अब क्या भारत को कतर से ये जेट खरीदने चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान से पलटी मार ली है। जिन मुद्दों पर ट्रंप पहले अपने तीखे तेवर दिखा रहे थे, अब वह नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने पहले कहा था कि जो विदेशी छात्र अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहिए। ट्रंप हमेशा पहले कहते रहे हैं कि विदेशी छात्र यहाँ आकर पढ़ लिख कर अमेरिका के लोगों की सरकारी नौकरियां, संसाधनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के बोल बदल गए हैं। उन्होंने हालिया एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि उनकी सरकार दोबारा बनती है तो विदेशी छात्र जो अमेरिका में ग्रेजुएट हो रहे हैं उन्हें ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। भारत से हर साल हजारों छात्र हायर एजुकेशन के लिए यूएस जाते हैं। 2023 के डाटा के अनुसार 2 लाख भारत से छात्र अमेरिका में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा ग्रीन कार्ड लेने वालों में भारत दूसरे नंबर पर है। 2022 में करीब 65,960 लोगों ने अमेरिका का ग्रीन कार्ड लिया है। वैसे दोस्तों, आप इस चुनाव में बाइडेन या ट्रंप में से किसे सपोर्ट करते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगली खबर तिब्बत को लेकर है। हाल ही में तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा से अमेरिका के एक डेलीगेशन ने मुलाकात की थी। इस डेलीगेशन में अमेरिका के सदन की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी शामिल थी। यह मुलाकात तब हुई जब अमेरिका में चीन और तिब्बत को लेकर एक कानून पास होने वाला है। इसी बीच भारत ने दलाई लामा पर अपना बयान साफ किया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि दलाई लामा को भारत सपोर्ट करता रहेगा। भारत ने कहा है कि उन्हें भारत में अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों को चलाने की पूरी आजादी होगी। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वह एक सम्मानित धार्मिक नेता है और भारत के लोग उनका गहरा सम्मान करते हैं। इसके अलावा दलाई लामा से मिलने वाले अमेरिका के डेलीगेशन ने पीएम मोदी और विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी के कई आयामों पर चर्चा हुई। दलाई लामा को लेकर दिए गए भारत के इस बयान के बाद चाइना और भी ज्यादा भारत से बौखलाया हुआ है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है। इंडियन नेवी अब समुद्री क्षेत्र पर निगरानी और चौकसी को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ यानी भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की तरफ से डेवलप किए गए ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहती है। अधिकारियों ने जानकारी दी
रही है कि भारतीय नौसेना 4 तपस ड्रोन का ऑर्डर देने जा रही है। मेक इन इंडिया वाले इन ड्रोन्स को भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने एक साथ मिलकर बनाया है। इन ड्रोन की खासियत की बात करें तो टेस्टिंग में तपस ड्रोन ने 28,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने और 18 घंटे से ज्यादा चलने में सफलता हासिल की है। नेवी को ड्रोन की डिलीवरी जल्द की जाएगी क्योंकि एग्रीमेंट के अनुसार 24 महीनों के भीतर पहला ड्रोन डिलीवर के लिए तैयार हो जाएगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एयर डिफेंस एरिया में इसका टेस्ट किया गया था। इस दौरान ड्रोन को उड़ान भरने के बाद कुछ घंटों के लिए अरब सागर के ऊपर चलाया गया था। इन ड्रोन को उड़ान भरने के लिए काफी छोटा रनवे चाहिए होता है। अब इंडियन नेवी ने 4 ड्रोन का ऑर्डर दे दिया है। मीडियम हाइट पर उड़ने वाले ये ड्रोन काफी ज्यादा खतरनाक है और यही कारण है कि भारतीय नेवी ने 4 ड्रोन का ऑर्डर दिया है। बहरहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, भारत के कोलकाता शहर को नॉर्थ ईस्ट राज्यों के शहरों से सीधा जोड़ने के लिए बांग्लादेश के जरिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। नेपाल और सिक्किम को जोड़ने के लिए भी भारतीय रेलवे अपने प्रोजेक्ट को शुरू कर रही है। जानकारी के मुताबिक रेलवे का ये करीब 1275 किलोमीटर का लंबा ट्रैक होगा, जिसके तहत 14 नए रेलवे कनेक्टिविटी रूट बनाए जाएंगे, जिसमें भारत नेपाल के साथ नॉर्थ ईस्ट राज्यों को जोड़ा जाएगा। इस वक्त भारत के वेस्ट बंगाल से सीधा नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए रास्ता नहीं है। पैसेंजर को जाना होता है तो चिकन नेक कॉरिडोर के जरिए करीब 23 घंटे लग जाते हैं, लेकिन अब जो नई रेल लाइन पास हुई है उसके मुताबिक बंगाल के बालूरघाट से नॉर्थ ईस्ट के मेहंदी पत्थर रेल लाइन के जरिए सिर्फ 6 घंटे में यात्री अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही गीताल दाहा के लिए अगर यात्रा करनी हो तो 15 घंटे का समय लगता है, लेकिन अब जो नया रेल प्रोजेक्ट पास हो गया है उसके तहत यात्री केवल 4 घंटे में ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि रेलवे के इस मेगा प्रोजेक्ट के जरिए चिकन नेक कॉरिडोर और साथ ही रास्ते में पड़ने वाले डोकलाम जैसे क्षेत्रों को बाईपास किया जा सकेगा। भारतीय रेलवे ने जानकारी दी है कि 1275 किलोमीटर में से 500 किलोमीटर की रेल लाइन बांग्लादेश में बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 367 किलोमीटर के गेज होंगे और 200 किलोमीटर की रेलवे लाइन नेपाल में बिछाई जाएगी। इसके साथ ही 212 किलोमीटर भारत के नॉर्थ ईस्ट के शहरों में बिछाई जाएगी। यानी कि अब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को सीधा जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।